के साथ खड़ी हुई है और यूक्रेन के अगेंस्ट में खड़ी हुई है। बेलारूस की सेना ने युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास करने के बाद से जो बेलारूस की सेना है वो अभी इस समय अपनी अपनी बैरक में वापस लौट चुकी है। बेलारूस के राष्ट्रपति जो है उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती है, बहुत ही अच्छे संबंध है। हम बात कर रहे हैं लुकाशेंको की और उसका इस युद्ध पर कितना प्रभाव है वो खुद आप लगातार देख रहे हैं। इस युद्ध में रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेलारूस खड़ा हुआ है और अभी इस समय जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रहा है, बेलारूस की सेना ने युद्धाभ्यास किया है। एक तरफ वो देश है जो कि यूक्रेन का साथ नहीं दे रहे हैं, जंग में अपनी सेना नहीं भेज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस का दोस्त बेलारूस है जो कि अपनी सेना को तैयार कर रहा है रूस का साथ देने के लिए। बेलारूस की सेना जो है वो युद्धाभ्यास लगातार कर रही है और इस समय का लेटेस्ट अपडेट ये है कि बेलारूस की सेना ने युद्धाभ्यास किया है और उसके बाद से वो बैरक में वापस लौटी है। लगातार एक के बाद एक अपडेट सामने आते हुए आज 27वां दिन है। 27वां दिन है, लगातार जंग जारी है। लाखों लोग यूक्रेन छोड़ करके दूसरे देशों में पनाह लेने के लिए चले गए हैं, लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इस बीच इसी खबर से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने रखते हैं ताकि पूरी सिचुएशन को आप आराम से समझ सके। रूस यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध का 27वां दिन है और अगर आप सोच रहे हैं कि इस विनाशकारी जंग का अंत होने वाला है तो ये आपकी भूल है। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि पुतिन इस जंग को जीतने के लिए कितना आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें रूस के पड़ोसी देश बेलारूस की है, जहां दक्षिणी बेलारूस में यूक्रेन के सीमा से सटे इलाके में रूसी सेना की जबरदस्त तैनाती दिख रही है। रूसी सेना की यह तैनाती यूक्रेन की सीमा से महज 18 मील की दूरी पर है, जहां रूसी सेना के जवान पूरे साजो सामान के साथ मुस्तैद हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ तैनात रूसी सैनिकों को बस पुतिन के आदेश का इंतजार है। इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि 27 दिन बाद भी रूस यूक्रेन को तोड़ने तक छोड़ने की मुद्रा में नहीं है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अगर यूक्रेन समय रहते रूस की शर्तों पर सहमत नहीं होता है तो रूस उसका नामो निशान मिटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और ब्रेकिंग इनपुट मुझे मिल रहा है। यूक्रेन के ऊपर KA-52 से अटैक कर दिया गया। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग अपडेट, KA-52 के जरिए अटैक किया गया है रूस की ओर से। यूक्रेन के ऊपर ये जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया। यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से हमले लगातार जारी है। फिर चाहे वो ड्रोन अटैक हो, मिसाइल अटैक हो, रॉकेट अटैक हो या फिर जो सेना के जवान हैं वो हथियार लेकर पहुंच रहे हैं, उनके जरिए अटैक कर रहे हैं, वो अटैक हो। इस बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है कि KA-52 के जरिए जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया है यूक्रेन के ऊपर। रूस ने यह अटैक किया है और 27वें दिन भी रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो कह रहा है पहले मेरी शर्तें पूरी करो और उसके बाद से ही ये जंग रुकेगी। इसमें कितनी जानें जाती हैं, कितने बच्चे बेघर होते हैं और अनाथ, इससे कोई मतलब नहीं है। शर्तें पूरी होनी चाहिए रूस की, तभी ये जंग रुकेगी। ये साफ साफ व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की से कह दिया है, लेकिन जो अल्टीमेटम दिया गया था उस पर ज़ेलेंस्की का इनकार भी आ चुका है। अब देखना ये होगा कि 27 दिन बाद आखिर ये जंग किस ओर रुख करती है, क्योंकि अभी का जो समय है हम मान कर चल रहे हैं कि ये निर्णायक समय में ये जंग पहुंच चुकी है।